दोस्तों, जब भी मैं बैंकिंग पर वीडियो डालता था, चाहे वो वेज रिवीजन के बारे में है, चाहे वो रिक्रूटमेंट के बारे में है, चाहे वो UFBU IBA मीटिंग के बारे में है, या यूनियन की अपनी मीटिंग के ऊपर है, तो हमेशा ही नीचे कमेंट्स आते थे, अरोड़ा जी आप हमें लीड करो, अरोड़ा जी हम आपके साथ हैं, आप यूनियन बनाओ और UFBU को चैलेंज करो, आप आगे आओ और लेवी चोर नेताओं को चांटा मारो। तो बहुत कमेंट्स आए, बहुत बार मैंने कमेंट्स को पढ़ा। पर मैंने विचार, क्योंकि मेरा काम है यूट्यूब पर वीडियो डालना और मेरा काम चैनल अच्छा चल रहा है आपकी कृपा से, तो मेरा ध्यान उधर लगा हुआ था। पर जो अब मैंने ये देखा है कि सारे बैंकर निराश हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत उदास हो चुके हैं। यूनियन उनको 3 साल तक उनकी वेज रिवीजन नहीं हो रही है, सरकार उनकी सुन नहीं रही है और IBA भी उनकी सुन नहीं रही है। तो ऐसे में कई बातें मेरे मन में आई और फिर मैंने लोगों के सजेशन मांगे, अपने व्यूअर्स के, बैंकर्स के। फेसबुक पर ग्रुप बनाया यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन, और उसमें मैंने सभी रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं और उसके लिए आज 1300 मेंबर बने हैं। बहुत दुख की बात है, 10 लाख हमारे बैंक एम्प्लाई हैं और 4 लाख हमारे पेंशनर हैं। 14 लाख में से 1300 लोग 23 जुलाई को हमने क्रिएट किया था और आज जो है 7 अगस्त हो चुकी है। तो आप रफली लगा लीजिए 15 दिन बीत गए हैं और 15 दिन में सिर्फ 1300 लोगों ने तकलीफ़ करी है मेंबरशिप लेने की, और मैंने अप्रूव करा है उनको। और उसमें AGMs, DGM, चीफ मैनेजर्स भी हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी किसी में जोश वाली बात नहीं दिखाई दी। वैसे तो बैंकर भाइयों मैं आपके साथ हूँ, अभी भी साथ हूँ, लेकिन जो मुझे आशा थी आप पर कि इतने लोग हमारे मेंबर बनेंगे, इतने ज़्यादा लोग मेंबर बनेंगे कि हम उनको चैलेंज दे सकेंगे। ये तो एक बहुत छोटा सा, जैसे कोई WhatsApp ग्रुप होता है, जैसे कोई चैटिंग के लिए ग्रुप बनाया जाता है फेसबुक पर, तो उसके लिए है। तो छोटे छोटे ग्रुप जो हैं, वैसे लेडीज़ के जो फैशन के हैं उसके 74,000 मेंबर हैं। ऑल इंडिया बैंक रिटायर्स एक्शन फोरम के 2 लाख मेंबर हैं। तो जो इसका मतलब ये होता है कि बैंकर बहुत निराश नहीं है UFBU से। तो आज हमने लोगों से रिक्वेस्ट भी करी है कि अपना सजेशन दें, क्या इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना रखा जाए, लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है उसका फ़ीस कितनी होनी चाहिए, एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, मंथली सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। तो सुबह के 2-3 बार और भी कई कॉमरेड्स ने करा है, इसको शेयर भी करा है, उन्होंने अपनी तरफ से भी डाला है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोगों के ओपिनियन आए हैं। और बहुत दुख की बात है, बहुत हैरानी की बात है, एक मेंबर ने ये लिखा है कि 10 रुपये मेंबरशिप होनी चाहिए। ये बैंक कंप्लाई की वर्डिंग है, 10 रुपये मेंबरशिप होनी, जबकि उसको पता है कि टमाटर 100 रुपये किलो है, सेब 250 रुपये किलो है। गरीबी, अब महंगाई कितनी हो चुकी है, वो 10 रुपये की बात कर रहा है। दूसरे ने लिखा है कि 500 रुपया मेंबरशिप, एनुअल मेंबरशिप होनी चाहिए, 50 रुपया महीना मंथली सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। देखिए कितनी अजीब है, 500 रुपये का पिक्चर हॉल में जाओ तो पॉपकॉर्न का पैकेट 500 रुपये का है। वहाँ मिनट में, 1 मिनट में हम हाथ लंबा करके ले लेते हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो छोटे से छोटे डॉक्टर की फीस जो है 500 रुपया है, कंसल्टेशन फीस है। जो यूनियन बना रहा है, जो आपके लिए आगे आ रहा है, आपके साथ साथ देने के लिए लीड कर रहा है और कई तरह के झमेलों से उसको गुजरना पड़ेगा, तो उसके लिए आप 10 रुपये 20 रुपये की बात करते हैं। एक और मेंबर ने, बहुत ही समझदार मेंबर लग रहा है, उसने लिखा है फॉर व्हाट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन फॉर व्हाट, किस लिए पैसा सब्सक्रिप्शन चाहिए। बहुत हैरानी जताई है उसने।
उसको ये पता नहीं कि कंगाल यूनिट है वो कैसे चलेगा, उसका लेटर पैड कैसे छपेगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे बनेगा, उसके मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल, कंप्यूटर बिल कौन भरेगा, वो फेस टू फेस मीटिंग करेंगे तो कितना खर्चा आएगा। हमने इलेक्शन करवानी है, मान लीजिए 1500 मेंबर हैं, हमने इलेक्शन करवानी है, तो दिल्ली में हम मान लीजिए मीटिंग रख लेते हैं, तो 300 मेंबर, मान लीजिए वर्स्ट, थिंक ऑफ द वर्स्ट, 300 मेंबर वहाँ मीटिंग अटेंड करते हैं, तो होटल के अंदर जो सेमिनार हॉल है वो 4 घंटे के लिए एसी हॉल मिल जाएगा। उसके बाद मिनरल वाटर सर्व होगा, चाय स्नैक्स जो भी है, समोसा वगैरह सर्व होगा, ज़रूरी है, बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। उसके बाद जो है लंच है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने रुपये पर पर्सन कॉस्ट पड़ेगी। सेमिनार हॉल का 4 घंटे का किराया होटल वाले कितना लेंगे, 300 मेंबर का कितना खर्चा पड़ेगा, ये अंदाज़ा लगाइए। बहुत दुख के बहुत भोले बन जाते हैं बैंकर, फॉर व्हाट सब्सक्रिप्शन, 10 रुपये सब्सक्रिप्शन, बहुत अजीब है। और लिखा क्या है पता है, अरोड़ा जी एमओयू को जल्दी से जल्दी तोड़वाइए, जल्दी से जल्दी स्टे लीजिए, 90 डेज बीत रहे हैं, आज 16 दिन बीत चुके हैं। उनको ये नहीं पता कि इसकी एमओयू को तोड़वाने के लिए हाई कोर्ट के वकील की फीस कितनी है, 1 लाख रुपया पर हियरिंग उसकी फीस है। तो कौन जम पैसा देगा। ये हमारे बैंक की कोई एड नहीं है, यूएबीयू यूनियंस को, बैंक की यूनियन को तो बैंक से एड मिल रही है, गेस्ट हाउस बन रहे हैं, बैंक के अंदर उनके ऑफिस हैं, उनके गेस्ट हाउसेस का बिल बैंक पे करता है। तो ऐसे सारे खर्चे उनके बैंक की तरफ से होते हैं, करोड़ों रुपया उनका यूनियन के फंड है। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आज हमारा बैलेंस यूबीयू का 0 बैंक बैलेंस है। उसको ये कहना कि तुम सुप्रीम कोर्ट में जाके 13 फरवरी 2018 का स्पेशल अलाउंस मर्जर का जो स्पेशल अलाउंस इज ए पार्ट ऑफ बेसिक पे, उसको इम्प्लीमेंट करवाइए, एग्जीक्यूशन पटिशन लगा दीजिए। भाई बैंकर भाइयों, थोड़े पढ़े लिखे हो, थोड़ा सोच भी लो। कल तो यूनियन बनी है, 1300 मेंबर है, 0.001% मेंबर है टोटल बैंकिंग स्ट्रेंथ का, और आप उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट तो यूएफबीयू ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इतनी फीस देनी है, इतनी, उनको 400 मेंबर लेके वो जाते हैं जज के कमरे में उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो 400 मेंबर को वहाँ बुलाने का, रोटी पानी चाय का कौन खर्चा भरता है। तो ऐसे ही ये सारा कुछ है। कमेंट्स बहुत ही घटिया हैं, बहुत ही मंदे कमेंट्स हैं, बहुत ही गंदे कमेंट्स हैं जब से मैंने एनुअल सब्सक्रिप्शन की बात करी है। अदरवाइज ये बहुत मेरे साथ थे, अरोड़ा जी थैंक यू, अरोड़ा जी आप हमारे साथ हो, हम आपके साथ हैं, ये है वो है। तो ऐसे बहुत कुछ लिख देते हैं। जब पैसे की बात आई है तो देखो उसमें लिखा है मैंने, विदाउट फंड्स यूनियन इज टूथलेस एंड बोनलेस। ना हमारे दांत है, ना हमारे शरीर में हड्डी है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। किसी एडवोकेट के पास जाएंगे कंसल्टेशन के लिए, तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट हमारे को फ्री दे देगा, उसके बाद कहेगा मेरी फीस रखो। हाई कोर्ट की मैंने एक केस किया था पर्सनल, तो वो कहता 1000 पर एप्लीकेशन, जितनी बार भी कोई एप्लीकेशन देनी पड़ी मुझे 1000 रुपया दे देना। उसके मुंशी का स्टैंडर्ड क्या है, 2000 से कम वो मांगता ही नहीं है। तो बैंकर भाइयों बोले मत बनो, अनजान मत बनो। ये यूनियन है, कैसे चलेगी इसके लिए आपको कुर्बानी की ज़रूरत है। अगर आप लेवी चोर नेताओं को चांटा लगाना चाहते हो, उनको छोड़ना चाहते हो, उनके अंदर चेंज लाना चाहते हो, उनको एक लेसन देना चाहते हो कि भाई हम लेवी नहीं देंगे, आप प्रॉपर्टी डीलर नहीं हो कि आपने। दूसरा है एमओयू जो है उसके अंदर रिटायरीज का कोई इशू नहीं है। 25 साल से लास्ट 25 ईयर से पेंशन रिवीजन नहीं हुई है और यूएबीयू नेताओं ने कुछ नहीं करा है। तीसरा है स्पेशल अलाउंस मर्जर की बात है। और चौथा जो बहुत बड़ा इशू है वो है हमारे पार्ट टाइम जो एम्प्लाई हैं, पीटीएस जो है, उनको परमानेंट करने का, फुल टाइम करने का कोई भी उन्होंने एमओयू के अंदर बात नहीं छेड़ी है। और पांचवी बात है बैंकर यूनाइटेड
वी बैंकर का जो दूसरा नाम है, वी बैंकर ने आईबीए को इलीगल बॉडी करार दिया है और आईबीए ने खुद लिखकर मान लिया है कि हम लीगल एंटाइटी नहीं है वेज रिवीजन के लिए। तो इसको चैलेंज करके किया जा सकता है, लेकिन चैलेंज करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। एक मेंबर ने लिखा है 1 लाख रुपया पर मेंबर होनी चाहिए फीस, तभी आप कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। 1 लाख रुपया मेंबरशिप लो, क्योंकि मेंबर बहुत कम है, पुअर स्ट्रेंथ है, तो उसके बाद आप जाके कोर्ट में कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। उनका यूएफबीयू का जो इंटरेस्ट है वो भी लाखों रुपए का है पर मंथ, तो उसके ऊपर वो करते हैं। बाकी एक ने लिखा है रजिस्टर्ड ऑफिस खोल दीजिए, पटियाला बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है बैंकिंग का, स्टेट बैंक पटियाला का हेडक्वार्टर है, 60 ब्रांचेज हैं एसबीआई की, रीजनल ऑफिस है, ट्रेनिंग सेंटर है, एलसीपीसी है, जोनल ऑफिस हैं और बहुत कुछ है वहाँ पर। 5,000 एम्प्लाई पटियाला में बैठा है, तो आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो पटियाला में होना चाहिए। आई एग्री, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए कोठी रेजिडेंशियल एरिया में भी चाहिए, तो 25,000 रुपये उसका किराया है। उसका जो बिजली का बिल है वो 25,000 रुपये आएगा। फिर हमें स्वीपर रखना पड़ेगा, चाय बनाने वाला, पीएन रखना, कंप्यूटर ऑपरेटर रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है मोबाइल का बिल, टेलीफोन का बिल, ब्रॉडबैंड का जो इंटरनेट का बिल वो भी भरना है। उसके बाद जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, 2 एसी चाहिए, 2 कूलर चाहिए, 4 पंखे चाहिए, तो 10 कुर्सियाँ, टेबल, ऐसा सारा कुछ चाहिए ताकि कोई बैंकर वहाँ आए उसके लिए बैठने की जगह हो, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उसको चाय सर्व हो, स्नैक्स मिल जाए। ये ना हो कि हम यूनियन के ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ उसको अटेंड करने वाला, पूछने वाला, बैठने की जगह ही नहीं है, तो क्या करेगा। तो उसका जो कम मिनिमम है जो खर्चा पड़ रहा है 60,000 पर मंथ है। एक और सजेशन दिया गया है कि आप फेस टू फेस मीटिंग करिए। अब फेस टू फेस मीटिंग करनी है तो दिल्ली में हम रख लेते हैं, तो 300 लोगों की मीटिंग के लिए कितना खर्चा पड़ेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसलिए भाइयों ये सारा कुछ खर्चा जो है ये हमने इकट्ठे ही करना है। जे.एस. अरोड़ा अपनी जेब से कुछ नहीं कर सकता, मेरे जेब में बहुत पैसा नहीं है, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ। ये तो सभी मेंबर्स रल के ही, इकट्तर हो के ही करेंगे। 1,000 मेंबर्स, मान लीजिए कल 5 मेंबरी कमेटी शाम के 5 बजे एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस फिक्स कर देती है और वो मान लीजिए 1,000 रुपया रख देती है और 100 रुपये महीना मेंबरशिप रख देती है, और जो पार्ट टाइम एम्प्लॉई है उनकी मेंबरशिप 500 रुपये रख दी जाती है, तो हमारे पास क्या होगा। हमारे पास 10 लाख रुपया भी इकट्ठा नहीं होता है, और 10 लाख से देकर हम हाई कोर्ट में एक भी केस नहीं कर सकते, एक भी रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं खोल सकते, फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, इलेक्शन करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए कल हम जंतर मंतर पे धरना देने जाते हैं, कितनी दूर दूर से लोगों को जंतर मंतर पर बुलाया, मान लीजिए 500 लोग धरना देने आ जाते हैं, तो उनका जो आएंगे लोग, उनके चाय पानी का इंतजाम वहाँ करना पड़ेगा, लंच का जो उनको फूड पैकेट्स, पैक्ड खाना उनको दिया जाएगा ताकि वो खा सकें। तो एक धरने का कितने खर्चा है, ज़्यादा है। तो ये बहुत हैरानी होती है, फॉर व्हाट सब्सक्रिप्शन। ये तो लेवी का फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। मैंने लेवी नहीं मांगी है भाई, मैंने तो एनुअल सब्सक्रिप्शन मांगा है, साल का आप निश्चिंत हो जाएं, लाइफ टाइम मेंबर बन जाएं 4,000 रुपया देकर, तो आप सारा साल निश्चिंत हो जाएं। ये क्यों कहती हो लेवी है, लेवी का सिलसिला फिर शुरू हो गया, लेवी थोड़ा मांग रहा हूं मैं। तो 5 मेंबरी कमेटी कल जो फैसला करेगी उसके ऊपर, अगर 1,000 मेंबर फीस एनुअल सब्सक्रिप्शन देने को तैयार नहीं होते हैं तो हम ये आइडिया ड्रॉप कर देंगे, हम इसको नहीं करेंगे, ये फेसबुक ग्रुप रहेगा, हम आपकी सेवा करेंगे। कोई चार्जशीट है, किसी को एक्सप्लेनेशन कॉल है, किसी को कुछ है, उसकी हेल्प के लिए डिस्कशन फोरम बना रहेगा। जो 1,300 मेंबर हैं वो बने रहेंगे, और भी मेंबर ऐड करवाइए, ताकि ग्रामीण बैंक के एम्प्लाई हैं, कोई फॉरेन बैंक के एम्प्लाई हैं, कोई नेशनलाइज बैंक के एम्प्लाई हैं, कोई लेडीज़ की अपनी प्रॉब्लम है, कोई रिटायरीज़ की अपनी प्रॉब्लम है, सारी एक प्लेटफार्म पे डिस्कस हो जाए। आज हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है और उसके अंदर भी आप जा सकते हो। SP सिंह जो है उसका एडमिन है, व्हाट्सएप ग्रुप आप देख चुके हो, आपका जो नंबर है वो फेसबुक पर डाल दिया गया है, तो आप उसमें देख भी सकते हो। तो दोस्तों
अगर आप UFBU को लाइक नहीं करते हो, अगर आप लेवी देना लाइक नहीं करते हो, अगर आप MOU को तोड़ाना चाहते हो, अगर आप इस एग्रीमेंट से ना खुश हो, अगर आप 3 साल की डिले को डिले मानते हो और ऐतराज है, तो आप UBU के हाथ स्ट्रॉन्ग करिए, हमारे को ताकत दीजिए, हमारे को फाइनेंशियल फ्रीडम भी दीजिए, हमें एक आवाज़ लगाएं, हमें कलेक्शन करनी पड़े तो एक आवाज़ से हमारी कलेक्शन हो जाए। हमारे पास इतने डेडिकेटेड लोग होने चाहिए, सारे ऐसे नहीं हैं। बहुत लोगों ने ऑफ़र कर दी है, बहुत लोगों ने ऑफ़र करी है कि जो कहोगे हम तैयार हैं, जो भी आपकी फ़ीस बनेगी हम देने को तैयार हैं। तो मगर इतनी स्ट्रेंथ है तो उसके लिए नहीं है। आज हमने मैगज़ीन के बारे में डाला था, बैंक मैन मैगज़ीन बनाने के लिए हमने बहुत बड़े एक्सपर्ट्स की भी राय ली थी। कुछ हमारे पास DGMs हैं, GMs हैं, जो हमारे मैगज़ीन में हेल्प करने को तैयार बैठे थे। उसके ऊपर बैंकर्स की प्रॉब्लम, बैंकर के पर्सनल दुख सुख, बच्चों के बर्थडे, डेथ्स, रिटायरीज की प्रॉब्लम, सभी कुछ शेयर करने वाली बातें उसमें 4 पेज के मैगज़ीन में हमने रखी थी। लेकिन उसकी कॉस्ट जो है 35 रुपये 35 रुपीज़ बनती है, और अगर 1000 मेंबर नहीं लेता तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो 35,000 का खर्चा पड़ता है। अगर 1000 लेगा तो 35 रुपये पर हेड दे सकता है। 420 रुपये एनुअल सब्सक्रिप्शन था, लेकिन उसके जो 3 लोगों ने यस करा है, 35 रुपये खर्चने को तैयार नहीं है बैंक का एम्प्लाई। भाइयों, ये हालत है हमारी, और हम कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, हम आपके साथ हैं, हम यूनियन को मार देंगे, 14 लाख मेंबर्स की यूनियन है, उसको तोड़ देंगे फोड़ देंगे। ये नेता चोर हैं, जो एरोप्लेन की जर्नी करती हैं, जो विस्की पीते हैं, जो चाय समोसा खाते हैं। ये सारा कुछ तभी हो सकता है अगर आप हमारे साथ चलेंगे, हर तरह की मदद आप करेंगे। अभी तक 1300 मेंबर बना है, मैं तो बहुत दुखी हूँ इस बात पे कि किसी ने आगे ग्रुप में शेयर नहीं करा है। मुझे 4-5 लोगों की सपोर्ट मिल रही है, SP सिंह साहब की, जो प्रभाकर है, उनका जो सपोर्ट मिल रही है। कुछ संतोष नाइक जो है, एक PTS है उड़ीसा में, वो भी हमारे को सपोर्ट कर रहा है। प्रवीण विज साहब हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसी सपोर्ट है, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट है, इसके साथ साथ हमारा मैगज़ीन बहुत अच्छा बन सकता था, बहुत लाभबंद मैगज़ीन बन सकता था। तो अब वो उसको हमने आइडिया को ड्रॉप कर दिया है। नो मैगज़ीन विल बी इशूड, कि मेंबर 35 रुपये दे नहीं सकते हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है, वो 35 रुपये देना नहीं चाहते हैं। तो चलो, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता कि UFBU के साथ आपका कितना प्यार है, कितना सत्कार है, मन में उसके लिए कितनी इज्जत है। तो इसीलिए आप यूनियन छोड़ के यहाँ नहीं आए। किसी ने आगे इसको शेयर नहीं करा, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं, किसी ने जोर नहीं लगाया कि 10 मेंबर में और बनवा दूं। तो सब अपना मेंबर डाल के रिक्वेस्ट अप्रूव करा के बैठ गए। और कई लोगों ने ऐसा किया है कि अपनी पेरेंट यूनियन से रिज़ाइन भी नहीं दिया। जब हम फार्म भरवाएंगे उसमें एक कॉलम है कि हैव यू रिज़ाइन फ्रॉम पेरेंट यूनियन। 2 यूनियन के मेंबर आप नहीं रह सकते, अपनी पेरेंट यूनियन का रिज़ाइन देना है। तो ऐसे भाइयों बहुत बातें हैं, तो लंबी वीडियो होती जा रही है, इसलिए मैं कहूँगा कि एक बार फिर सोचिए, एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे हाथ मजबूत करिए, हमारी शक्ति बढ़ाइए, हम कुछ कर सकें, आगे चल सकें, हम फाइनेंस मिनिस्टर को कम से कम लेटर तो लिख सकें, हम UFBU नेताओं के लेटर लिख सकें। ज़्यादा नहीं कर सकते, हम कोर्ट केस नहीं कर सकते, हम धरना नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हम होटलों में मीटिंग नहीं कर सकते हैं, हम रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बनवा सकती हैं। जो भी आज तक काम हो रहा है मैं अपने घर से कर रहा हूँ, जो भी आज तक हुआ है वो मेरे घर से ही हुआ है। ऑनलाइन मैंने किसी के साथ बात करी है, ऑनलाइन हेल्प ली है। तो ऐसे ही है कि भाइयों, अगर आपको मंजूर है तो मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको मंजूर ही नहीं है तो मैं ज़्यादा जोर नहीं लगा सकता, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जो नहीं करना चाहते उनको मना के मैं आगे ले आऊँ। तो इसलिए मुझे आशा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सभी मेंबर्स तक पहुंचाओ, और इस वीडियो के बाद हज़ारों मेंबर UBU में ऐड करवाओ, और एनुअल सब्सक्रिप्शन देने की बात सारे करो, सारे मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि इसके बिना काम नहीं बनेगा। तो मुझे आशा है कि मेरी बात मान जाओगे और शेयर करोगे, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाओगे। थैंक यू वेरी मच।